अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हानिया काजी और मैं मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में एज अ ऑब्स गायनी रेजिडेंट ईयर 1 ट्रेनी हूं। मैं आज यहाँ पे एक अहम प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस करूंगी जो कि है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी मरीजों का बिला इरादा यूरिन का लीक हो जाना, पेशाब का निकल जाना। चाहे वो कोई खांसी हो या कोई काम कर रहे हो, क्या हल्का सा भी वजन उठा ले तो उनका यूरिन का निकल जाना, वो उनको पता भी नहीं होता। दूसरी चीज, इस बारे में लोग काफी बात भी नहीं कर रहे क्योंकि काफी पॉपुलेशन इस चीज को फेस कर रही है और मगर वो उनको पता नहीं है कि कहाँ वो जाके इस चीज को डिस्कस करे, किधर जाके उनको इस चीज का इलाज मिले। तो इस टॉपिक पे हम बस आज डिस्कस करेंगे और इसके लिए आज हमारे पास है प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता ताहिर। शी इज द मेंटोर और ये मेरी सुपरवाइजर भी है, पीजीएमई हेड भी है ऑफ मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल की, and she is the president of the POGA, that's the Pakistan Urogynecologists Association, जो कि 2014 में लॉन्च हुआ था। और इनकी काफ़ी मेहनत है इसके पीछे, इनके काफ़ी एफर्ट्स हैं, जो हार्डशिप्स हैं जो ये लोगों ने करे हैं और इस चीज़ को जो एस्टैब्लिश किया है इस पाकिस्तान में। और बाकी इन्होंने काफ़ी जो है वर्कशॉप्स करवाई हैं, काफ़ी सेमिनार्स करवाए हैं, काफ़ी कुछ ऑर्गेनाइज करवाया है इस चीज़ को लाने के लिए, ताकि लोगों की जो इस तरीके के प्रॉब्लम है, यूरोगायनेकोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस चीज़ को ट्रीटमेंट मिल सके, इलाज मिल सके। शी ऑर्गेनाइज 3 इंटरनेशनल बाइनर ऑल्सो ऑफ द यूरोगायनेकोलॉजी इन पाकिस्तान, और अभी ये जो है सुपरवाइजर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं और एग्जामिनर भी हैं CPSP में। थैंक यू डॉक्टर शगुफ्ता। बहुत शुक्रिया हानिया, आपने बहुत काइंड वर्ड्स मेरे लिए यूज़ किए और मुझे बुलाया और मुझसे आप इतनी अहम मौजू पे बात कर रही हैं। पेशाब का बिला इरादा निकल जाना एक बहुत अहम मसला है और वक्त के साथ साथ ये बढ़ता चला जा रहा है। इसके बारे में जब तक के पब्लिक को या आम डॉक्टर्स को, हमारे मेडिकल स्टाफ को नहीं पता होगा तो वो इसका इलाज या फिर उसका रेफरल कि कौन कर सकता है, इलाज कहाँ होना चाहिए, उनको मरीजों को नहीं बता सकते। अनफॉर्चुनेटली के खवातीन जो मीनोपॉज पे चली जाती हैं, जिनकी के माहवारी बंद हो जाती है, संन्यास आ जाता है, उनमें ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन होना शुरू हो जाती है। वैसे तो ये कंप्लीट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप क्या बचपन से लेके किसी भी एज में किसी को भी कभी भी यूरिन का मसला स्टार्ट हो सकता है और उसके लिए कोई उम्र नहीं है। बिला इरादा यूरिन का निकलना जो है ये एक सोशल, हाइजीनिक और साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा बर्डन है और इससे बंदे की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी जिंदगी का कोई मसला है, उसकी जिंदगी अच्छी नहीं है, लाइफ अच्छी नहीं है, इज नॉट हैप्पी, ठीक है ना। वो हर वक्त अपने आप में रहेगी और फिर वो ऐसी खातून जो भी हैं वो फिर अपने जो डेली काम है या बच्चे हैं या घर है या शौहर है, बच्चे, उन पर तवज्जो नहीं दे सकती। तो इसलिए ये बहुत अहम मसला है जिसका कि इलाज होना जरूरी है। तो यही वजह है कि हम मरीजों को बताना चाहते हैं कि वो इस प्रॉब्लम के साथ कहाँ पे आए, किस डॉक्टर्स के पास जाए। इसके लिए जनाब सबसे बड़ा अहम मसला यही है कि इंटरनेशनली ये फील्ड 90s में इंट्रोड्यूस हुई थी और बल्कि उससे पहले भी इंटरनेशनल तो ये चल ही रहा है मामला, जिसमें के गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वही जो कि पेल्विक फ्लोर को जानते हैं, उनको पता होता है कि डिलीवरी के बाद, ऑपरेशंस के बाद और सब चीज़ों के बाद ये इन्फेक्शंस, विजाइनल इन्फेक्शंस हम देखते हैं कि जो 3 यानी पेल्विक फ्लोर के अंदर आज़ा हैं जिसमें कि पखाने वाली जगह है, यूरिन है और विजाइना, ये सब करीब करीब है। और खवातीन में इनवॉलंटरी लॉस होने में, यूरिनरी प्रॉब्लम्स होने की वजह भी ये है कि एक तो यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है, दूसरा उसमें विजाइनल डिलीवरीज और बहुत सारे इन्फेक्शन फ्रॉम यानी उनके गट से यानी एनल कैनाल से विजाइनल से ट्रांसफर होके ब्लैडर में चली जाती है। तो ये भी एक बड़ी अहम प्रॉब्लम है जिसकी वजह से खवातीन किसी भी उम्र में भी रिकरेंट यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, ये इन सब चीज़ों में जाती रहती हैं। और कितना ये इंसिडेंट्स कॉमन है एशियन पॉपुलेशन में अगर देखा जाए? एशियन पॉपुलेशन को तो हमारे यहाँ अपना कोई ट्रू डाटा तो नहीं है, लेकिन इट्स मोर देन 60%। अब ये डिफरेंट स्टडीज में डिफरेंट लोगों ने देखा, जैसे मैंने भी एक स्टडी की थी ओवर एक्टिव ब्लैडर की, तो उसमें मैंने देखा तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 45%, 35-45% था। और उसमें जाहिर सी बात है कि हम देखते हैं अगर तो अर्जेंसी और अर्ज इनकॉन्टिनेंस ये सुपरसीड कर जाता है। अर्जेंसी का मतलब ये है कि अचानक से महसूस होना पेशाब का और फिर आप रोक नहीं सकते और फिर वो ब्लैडर उसको कंट्रोल नहीं करता और वो यूरिन निकल जाता है।
चाहे वो चंद कतरे हों, लेकिन वो अर्जेंसी इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको मरीज रोक नहीं सकता, ये उसके कंट्रोल से बाहर होती है। और उसके पीछे भी जाहिर सी बात है बहुत से, सबसे कॉमन जो है उसे इन्फेक्शन हम कहेंगे, सबसे कॉमन इन्फेक्शन है जो ट्रीट होनी चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अगर सही फुल हार्टेड ट्रीटमेंट ना करें आप यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, तो वो कैरी ऑन हो जाता है, या वो फिर बार बार होता है और फिर वो पेशेंट इस प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट करता है, तो उसको कॉमन ही ले लेते हैं। अच्छा, ये अभी आपने बताया अर्जेंसी एक इनकॉन्टिनेंस की वो है, और किस्म क्या है इनकॉन्टिनेंस की? देखिए, इनकॉन्टिनेंस में एक तो आपके पास ओवर एक्टिव ब्लैडर है या अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जिसमें के मसाने का मसल जो है वो हद से ज्यादा फाल हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। यानी उसको यूरिन जब आ रहा होता है तो उसको बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए ताकि वो ब्लैडर उसको भर सके। यानी समझ लेंगे ब्लैडर जो रिजर्वायर है, उसका काम सिर्फ इतना है कि उसने यूरिन को इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है, और जो वक्त मुनासिब जगह हो तो वो उसने खराज करना है, ये उसका काम है। लेकिन बाद सूरतों में ऐसा नहीं होता, तो जो मसाना है वो रिजर्वायर अच्छा नहीं होता, उसमें यूरिन को इतना कलेक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती, तो वो 200 से भी कम पे वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करता है और पेशेंट को जाना पड़ता है। इसको हम अर्ज, ओवर एक्टिव ब्लैडर या डेट्रूजल इंस्टेबिलिटी, ये सब टर्म्स इन्हीं के हैं। उसके बाद जो एक और है जो कि आपकी डिलीवरीज के बाद खवातीन को मोस्ट कॉमन होता है, उसमें हम ये देखते हैं कि पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, और जब वो कमजोर पड़ जाते हैं तो उसमें फिर वो कुव्वत नहीं रहती कि वो जो पेशाब की नाली है उसका जो स्फिंक्टर है वो कंट्रोल कर सके, वो बंद नहीं होता। तो उसमें भी खांसने छींकने से, वजन उठाने से, ज्यादा भाग दौड़ करने से यूरिन निकल जाता है, एक आध कतरा। ये अनहाइजेनिक कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, वजू आपका खराब हो गया इस तरह से, तो इसके लिए भी परेशानी की बायस है। इसके अलावा एक और भी वजह है जो कि मैंने रिसेंटली देखी कि खासी कॉमन है, हालांकि हम नहीं समझते थे कि खवातीन में इतनी हो सकती है, जिसमें कि पेशाब की नाली जो है वो आगे से सुकड़ जाती है या बंद हो जाती है। और उसके सुकड़ने के पीछे वजह ये होती है कि बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन होती है, बच्चों की पैदाइश में ट्रॉमा है, बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता 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 वो बंद होना शुरू हो जाती है, और जो मसाना है उसको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो वो कम्प्लीटली खाली नहीं होता, मसाना खाली नहीं होता। इस वजह से उसके अंदर यूरिन भरा रह जाता है, और फिर हर थोड़ी देर बाद उसे वहाँ पर वॉशरूम जाना पड़ता है, तो उससे उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। तो फ्रीक्वेंसी जो पेशाब करने की बार बार जाना पड़ता है ये बढ़ जाएगी, और ये अर्जेंसी भी बढ़ जाती है। जहाँ अर्ज इनकॉन्टिनेंस है वहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, रात को उठ के भी जाना पड़ता है। बाज़ पेशेंट्स का तो ये आलम होता है कि रात को 6-7 दफ़ा उठते हैं, और जाहिर है जो 6-7 दफ़ा उठेंगे तो फिर उनकी नींद क्या होगी, और दिन में भी 8-10 दफ़ा जाना है उनको बार बार, तो उनको फिर ट्रीटमेंट की तो लाजिम ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक और टाइप है जो आपने मुझसे टाइप पूछी है, जिसमें कि ट्रू इनकॉन्टिनेंस हम कहेंगे। ट्रू इनकॉन्टिनेंस किसमें होगी कि जिसमें ये चीज़ें नहीं है, ये पैथोलॉजी नहीं है, इनका ब्लैडर सारा सिस्टम ठीक था, लेकिन कोई सर्जरी हुई, उसके बाद वहाँ पे कोई सुराख बन गया जिसे हम फिस्टुला कहते हैं, तो उस सूरत में भी यूरिन खारिज होता रहता है। एक बचपन में यानी सही तरीके से मैलफॉर्मेशन है, ये कॉन्जेनिटल है, पैदाइशी है, मैलफॉर्मेशन है, जिसमें कि यूरेथ्रा और एब्डोमिनल वॉल सही तरीके से बने ही नहीं है, उसमें भी यूरिन जो है वो खराज होता रहता है, राइट, वो भी फिर, और वो कॉन्जेनिटल है, पैदाइशी है। अच्छा, उसके अलावा नॉक्ट्यूरिया बड़ा कॉमन है, यानी रात को एन्यूरिसिस जिसे हम कहते हैं कि बार बार उठे, यानी कंट्रोल सही नहीं है यूरिन का। और हम ये जानते हैं कि ब्लैडर का कंट्रोल जो है, कंट्रोल बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये हायर सेंटर्स और फिर उसके बाद सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, काफ़ी सेंटर्स से मिलकर ये कंट्रोल करता है ब्लैडर को, ये इतने आसान नहीं है। तो अगर आप इसका इलाज भी करने जाते हैं तो मल्टी फैसेटेड है इलाज, एक तरह का नहीं है कि आप बस ये करेंगे इससे आप ठीक हो जाएंगे। तो आपको इसके लिए लगना पड़ता है कि इसमें आपको पहले तशखीस करनी है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको प्रॉब्लम समझ आ जाएगा तो इलाज भी मुमकिन है। और तशखीस करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स लेंगे इसके लिए? तशखीस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं समझती हूँ, जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो पेशाब में इन्फेक्शन है, और ये किसी उम्र में भी हो सकती है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में भी होती है। तो उसके लिए जो खवातीन हैं उनमें वेजाइनल डिलीवरीज होती हैं, वेजाइनल डिस्चार्ज है, तो इन्फेक्शन की हार्बर वहाँ हो रहा है, और वहाँ से, और हम समझते हैं कि जो ब्लैडर है
वो स्टेराइल जगह है, वहां पे कोई जरासीम नहीं होता, स्टेराइल है बिल्कुल। और उस कैविटी में अगर कोई यूरिन चला, उसके अंदर कोई जरासीम चला गया है तो वो जरासीम वहां से निकलेगा नहीं अंटिल अनलेस कि आप उसका कोई ट्रीटमेंट करें, वो स्टेगनेट करता है। और अगर साथ में कोई ये पैथोलॉजी है लाइक अर्ज इनकॉन्टिनेंस है या फिर ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसमें ये चीजें एग्रीवेट हो जाती हैं। तो तशखीस करने के लिए आपको यूरिन डीआर करना जरूरी है, पेशाब की डिटेल रिपोर्ट, उसका पोस्ट वाइड रेजिडुअल वॉल्यूम हम करवा के देखते हैं, और भी इस तरह के टेस्ट में ब्लैडर डायरी देते हैं ताकि पता चले कि सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है। और अगर ऐसा कहा जाता है कि हमारे पास कुछ सर्जरीज होती हैं, जैसे आपने बताया कि सर्जरी के बाद ये कॉमन हो जाता है, तो कॉमन नहीं है इसके लिए। सर्जरी के बाद हमने ये देखा कि ये जो फिस्टुला फॉर्मेशन है ये वहां होता है जैसे कि कोई कॉम्प्लिकेटेड, वेरी हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर परफॉर्म बाय सम वेरी सीनियर पर्सन, इवन मैं नहीं कहूंगी, उसमें भी मुमकिन है। लेकिन ज्यादातर जो हमारे यहाँ देखा गया है वो सर्जन्स जो कि बिल्कुल ट्रेंड नहीं है, टेक्नीशियंस से मिलके काम कर रहे होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा है। छोटे सेटअप्स में बड़ी सर्जरी आप खुल के बैठ गए तो उनमें जो पेशेंट्स हैं इनकी सिंपल हिस्टेरेक्टमी भी होती है ना, उसमें पेशेंट कैन कम टू द फिस्टुला। और अब हमारे यहाँ ऑब्स्ट्रेटिक फिस्टुला जो था, जो पैदाइश की वजह से बना करता था, जिसमें प्रोलॉन्ग लेबर और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर और ये सब चीज आती थी, ये काफी हद तक पाकिस्तान में कम हो गया है। उसके पीछे भी आप शुक्रिया अदा करें, ये सिजेरियन सेक्शन इतना कॉमन हो गया कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर तो नहीं है, लेकिन उसकी वजह से मजीद कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई है। और हम ये कहेंगे कि किसी चीज को भी ठीक तरीके से अपनी क्या उसे कहते हैं, जितना जिसका परसेंटेज रिक्वायर्ड है उतना ही हो तो बेहतर है। तो सही, आपसे बात करके ये तो पता चला कि इसकी डायग्नोसिस तशखीस मुमकिन है, कि इसका इलाज क्या है यूरिनरी इनकंटिनेंस। देखिए, अब अगर फर्ज कीजिए आप मुझसे ये पूछें कि भाई अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, ठीक है ना, ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, इसका इलाज भी मेडिकल है और ये लॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में आराम आ जाए और फिर बिल्कुल ठीक हो जाए। इसके लिए आपको वो जो ट्रीटमेंट है वो लेते रहना है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। हाँ, जैसे ब्लड प्रेशर का इलाज है, जैसे शुगर का इलाज है, उसको आप लेते रहेंगे ठीक रहेंगे, नहीं करेंगे तो फिर दोबारा से वैसे हो जाएंगे। तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस जिसमें कि हम रेट्रोजर या ओवर एक्टिव ब्लैडर कुछ कहते हैं, इसमें आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए। बाकी जिनमें सर्जिकल इंटरवेंशन है वो करने के बाद भी उनको फिर फॉलोअप करने की जरूरत है, लेकिन वो पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, ड्राई रहते हैं और इस प्रॉब्लम से बाहर निकल आते हैं। तो कीगल एक्सरसाइज एक होती है जो हम लोग अक्सर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वाले पेशेंट्स को देते हैं, करने को एडवाइस करते हैं, तो उससे क्या बेनिफिट्स है उसके, क्या वो इफेक्टिव है पेशेंट्स के लिए? कीगल एक्सरसाइजेस मिस्टर कीगल साहब ने उनके लॉन्च की थी और उनका जो साइंटिस्ट है उसके पीछे है इसका नाम। तो इसमें ये था कि हमारा पेल्विक फ्लोर एनाटॉमी अगर आपने पढ़ी होगी हानिया, तो उसमें आप देखिए कि वहाँ पे एक मसल है जो कि पेल्विक फ्लोर बनाता है, और वो कोई वहाँ पे बोन नहीं है, कोई और कोई ऐसी चीज नहीं है। तो मसल तो एक मसल ही होता है ना, उसके ऊपर फेशियल शीट्स है, यानी समझ लीजिए कि उसके ऊपर बारीक बारीक सी वो झिल्ली है जो कि थोड़ी सी हार्ड फॉर्म में होती है और उसको सपोर्ट करती है तमाम विसरास को। तो जब प्रेगनेंसीज बार बार होती हैं, फर्ज करें एक के बाद एक प्रेगनेंसी अगर हो रही है, तो उस सूरत में क्या है कि ऊपर से प्रेशर, एब्डोमेन का प्रेशर ज्यादा है तो वो उसको पुश करता है डाउन। फिर चूंकि हम खवातीन या हमारे इंसान बीइंग द ह्यूमन, हम वी वॉक स्ट्रेट, हम सीधे चल रहे हैं ना, तो हम पे एक ग्रेविटी का असर भी होता है। तो ग्रेविटी आपको नीचे पुल करती है, ठीक है, ऊपर से प्रेशर आपके प्रेगनेंसी का पूरे 9 महीने के लिए, तो लीड्स के उसके साथ साथ आपका पेल्विक फ्लोर जो वहां से टूट के गिरना शुरू है। फिर अगर वो प्रोलॉन्ग लेबर है और वो काफी देर के बाद यदि डिलीवरी होती है और इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी है, प्रॉब्लम के साथ है, उस सूरत में वो जो पेल्विक फ्लोर है वो फिर गिरना शुरू हो जाता है और वो कमजोर पड़ जाता है। इसके साथ एक बड़ी अहम बात ये भी कि हमारे यहाँ अब जो लोग हैं पाकिस्तान में मेजॉरिटी, मैं ये नहीं कहूँगी कि गरीबों में, मैं कहूँगी मेजॉरिटी लोगों में, चाहे वो अफोर्ड कर भी सकते हो तो भी वो गोश्त नहीं खाते, कोलेजन डेफिशिएंट है। तो कोलेजन जो है वो रिक्वायर्ड है आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो जब आप कोलेजन खाएंगे नहीं तो कैसे आएगा, ठीक है जी। तो उसके जो अमाइनो एसिड्स हैं वो मीट से ही मिलने हैं, तो मीट लवर नहीं रहे लोग। आप देखिए जहाँ पे मीट ज्यादा खाया जाता है वहां पे पेल्विक फ्लोर डिसेंट नहीं मिलता,
ये बात भी है। वहां नहीं मिलता। ये उन्हीं लोगों को होता है जो लोग वेजिटेरियंस या जो बहुत कमजोर लीन थे या फैमिलियल होगी रीजन। तो आपको एक तो डाइट इम्प्रूव करने की जरूरत होती है, दूसरा एक्सरसाइजेस की। तो ये कीगल साहब ने जो एक्सरसाइजेस बताई थी, इनका मकसद ये था कि इसको आप कंसिस्टेंटली अगर 3 से 6 महीने तक आप करें तो फिर उसका इफेक्ट आपको मिलेगा, 10-12 दिन में नहीं मिलेगा। इसको करना है अपना रूटीन हैबिट बना लेंगे। यस, तो फायदा मिलेगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, काफी कुछ हमें सीखने को मिला, हमें क्या बल्कि हमारे पब्लिक को भी काफी कुछ सीखने को मिला। एक तरीके का ये अवेयरनेस ही रही हमारे लिए, क्योंकि लोगों को एक लगता था कि अब इसी के साथ हमें गुजर जाना है, इसी के साथ जिंदगी गुजार लेनी है, क्योंकि उनकी अम्माओं को भी यही प्रॉब्लम थी, उनकी नानी को भी यही प्रॉब्लम थी और इसका इलाज उनको कभी मिला ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहा कि कहाँ जाना है, कहाँ इसकी जाके ट्रीटमेंट लेनी है, किस डॉक्टर के पास जाना है। तो बस वो इसी के साथ गुजरते रहे। मगर अब जो है हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल होते हैं, हर सेटअप पे टर्शियरी केयर में मौजूद है। इवन हमारे मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल पे प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता ताहिर हैं, ये जो है इस चीज को तजवीज भी करते हैं और इसका इलाज भी प्रोवाइड कर रहे हैं और काफी मरीजों को हमारे पास इसका ट्रीटमेंट भी अच्छे से मिल चुका है। थैंक यू।